बहुत। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं सब। हाँ ग्रेट आइडिया। घूमने चलना है तो मुझे लगता है कि हम लोग सब मिलके गोवा घूमने चले। हाँ गोवा गोवा। क्या दादू, इस उम्र में गोवा जाओगे? क्यों? फैमिली हॉलिडे प्लान कीजिए ना। ठीक है फिर वैष्णो देवी माता के दरबार में चलते हैं। हाँ चलो। तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना है बाबूजी। अरे आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मी से ही पूछते हैं, उसे डिसाइड करने दो कि उसे कहाँ जाना है। वाह काकड़ी वाह, बड़ी समझदारी की बात कर रही है तू तो। थैंक यू बा। अरे लक्ष्मी बोलना बेटा, कहाँ घूमने जाना है सबको? अरे मैं क्या, बापूजी एक गड़बड़ हो गई है। अब क्या हो गया विजय? बाबूजी हमारे विदेश के क्लाइंट हमसे बहुत नाराज हैं। हरसुख भाई की बीमारी के बाद उनको माल की डिलीवरी बराबर नहीं पहुंच रही है। उनका एक बड़ा कंसाइनमेंट था, इस वक्त बहुत देरी से मिला और वो हमें मिलने के लिए मुंबई भी आ रहे हैं। हरसुख भाई की गैर हाजिरी में ये सब कौन संभालेगा, यही एक प्रॉब्लम है। हाँ ये तो वाकई में गड़बड़ हो गई है। विजय भाई आप ही उनसे बात कर लीजिए। नहीं भाभी, मैं उनसे कैसे मिल सकता हूं? हरसुख भाई को मेरा उनके बिजनेस में हाथ डालना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए तो पावर ऑफ अटर्नी लक्ष्मी को दे दी। ठीक है, क्यों ना अंगद उनके साथ डील करे? क्या क्या कह रहे हैं मासी आप? मुझे मसालों के बारे में एबीसीडी पता नहीं है। मैं कैसे डील कर सकता हूँ? केवी बात कर रहे थे बेटा, एमबीए की डिग्री ली है तूने, मार्केटिंग और डीलिंग्स के बारे में तुझसे बेहतर कौन जान सकता है? अरे दादू वो बात ठीक है, लेकिन मार्केटिंग करने से पहले प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है और मुझे मसालों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं कैसे डील कर सकता हूँ दादाजी? ओहो अंगद क्यों परेशान हो रहे हो? अरे लक्ष्मी को मसालों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। अरे धारी गांव में वो खुद मसाले तैयार करती थी, वो तुम्हारी मदद करेगी। क्यों लक्ष्मी? अरे मॉम, पर मैं इतनी जल्दी इन सब चीजों के बारे में कैसे समझूंगा? अगर उन्होंने मुझे मसालों के बारे में पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया तो फिर? मुझे लक्ष्मी पर पूरा भरोसा है। एक काम कर, तू लक्ष्मी को अपने साथ मीटिंग में ले जा, सही में वो तुम्हारी मदद करेगी। मॉम ने इतना भरोसा किया लक्ष्मी पर, अगर ये मीटिंग सक्सेस हो गई तो शायद मॉम की तरह पापा से भी रिश्ता सुधर जाएगा मेरा। मैं समझ सकती हूँ विदेशी व्यापारियों से किस तरह से बात करे, इसका डर लग रहा है ना, लेकिन घबरा मत, तेरे बापूजी का आशीर्वाद है तेरे साथ, और फिर अंगद है और हम सब लोगों का आशीर्वाद भी तो है, विश्वास है तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी तुम घबराओ मत, जाके सब लोगों को प्रूफ कर दो कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाया वो सही है। और हाँ, अपनी काबिलियत पे और अपने आप पर भरोसा रखो। जाओ। बहन बेटा,
लक्ष्मी को तो तुम तैयार कर रहे हो, लेकिन पहले अंगद से तो पूछ लो कि वो क्या करना चाहता है। वो जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है? दादू, आई एम रेडी। अगर लक्ष्मी मेरे साथ है तो मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों लक्ष्मी, चलोगी ना मीटिंग में? मैं मीटिंग में जाऊंगी। कमाल है सासू माँ, कमाल है जी। यहाँ क्या कर रही है सासू माँ आप? आपको तो बॉलीवुड में होना चाहिए, बॉलीवुड में। सब कुछ जानने के बावजूद मुझे ऐसे लगा कि आप सच में सुधर गई हैं। मतलब कि आप लक्ष्मी को अपना लिया है। क्या एक्टिंग करती हैं आप, क्या जी, वाह जी वाह। अभी तो ये शुरुआत है तेज। आपने मुझे देखा ही कहाँ है। मैं लक्ष्मी और अंगद के बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर दूंगी जिसे लांघना लक्ष्मी के लिए असंभव होगा। बस कल ही अंगद को पता चल जाएगा कि अपने स्टेटस से नीची लड़की के साथ शादी करना एक बात और उसके साथ निभाना अलग बात। पहला कार्डमम मतलब इलायची, और वो देती है खुशबू। उसके बाद क्लव, दैट इज लौंग, वो गर्मी बढ़ाता है। और तीसरा है ब्लैक पेपर, वो क्या करता है? ब्लैक पेपर क्या करता है? भूख बढ़ाता है, एग्जैक्टली। और क्या है वो, क्या नाम है उसका यार? दालचीनी, हाँ दालचीनी। यार ये कैसा नाम है यार? दाल में चीनी, मीठी दाल है क्या? मुझसे ना रट्टेबाजी बिल्कुल नहीं होती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रट्टेबाजी। अब तो मुझे ऐसे मत देखो, मुझे रट्टा मारना बिल्कुल पसंद नहीं है लक्ष्मी। तुमको पता है स्कूल टाइम में ना केमिस्ट्री में मुझे हमेशा ग्रेस मार्क्स मिलते थे। ना पीरियोडिक टाइम टेबल्स याद होते थे, ना रिएक्शंस के इक्वेशंस। क्या कहा? मतलब? अरे इक्वेशंस, वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में? समीकरण। लेकिन बाय द वे मैं तुम्हें केमिस्ट्री क्यों समझा रहा हूं? देखो मैं कुछ भी बोलता रहूंगा, तुम टेंशन मत लेना, ओके? देखो लक्ष्मी, मैं मानता हूं कि मुझे सब स्पाइसेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी यार हम लोग डील क्रैक कर लेंगे, है ना? सो तुम टेंशन मत लो, ओके? लक्ष्मी एक बात बताऊं? तुम किसी से बोलोगी तो नहीं? यार मैं खुद बहुत नर्वस हूं, और मैं जब नर्वस होता हूं ना तो मैं बहुत ज्यादा चीजें बोलने लगता हूं, और मैं क्या बोलता हूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। I don't know what to say now. आगे लक्ष्मी, जीती रहो और डील में कामयाब भी रहो। माँ, मैं कर पाऊंगी ना? जरूर कर पाओगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे बेटा जल्दी करो, वो लोग ऑफिस में पहुंचने ही वाले हैं। मेरी बात ध्यान में रखना, जो मैं हमेशा कहता रहता हूं।
अपने आप पर भरोसा रखना। ओके? लक्ष्मी को अपने आप पे बहुत भरोसा है और हम सबको लक्ष्मी पर भरोसा है। हाँ। लक्ष्मी, शुभ काम करने जा रही हो? दही शक्कर। अरे तू बीच में क्यों आ रहा है? पहले लक्ष्मी। लेडीज फर्स्ट। बकरे की बड़ी देने से पहले ऐसे ही खिलाया पिलाया जाता है उसे। यो सासू माँ जियो, हर सास तारी तरह हो गई ना तो हर बहू को लाड़ होना ही पड़ेगा कभी ना कभी। अब तो कोई कदर ही नहीं रही मेरी इस घर में। सारा प्यार तो अब लक्ष्मी को दे रही है और बस मेरे लिए तो कावेरी मासी रह गई। ऐसा नहीं कहते, हम सभी बहुत प्यार करते हैं तुझसे। चले लक्ष्मी, लेट हो रहा है, काफी देर से वेट कर रहे हैं हम लोग। अंगद जी, तुम बैठो। को। Hello gentlemen, I am Angad and she's my wife Lakshmi. I am here on behalf of Mr. Harshuk Purohit. Good morning. So, please let me know, how can I help you? First of all, Mr. Angad, our consignment didn't arrive on time. It was too late. And when we received the consignment, this was the quality. अंकल जी, ये लोग सही कह रहे हैं। ना तो इन मसालों में खुशबू है और ना ही गुणवत्ता। Mr. Sean, I admit that these samples are not up to the mark, and I'm really sorry for it. I'll make sure in the future it won't happen again. What the hell? You sent the product, but you don't know what happened? It's bloody rubbish. See, Mr. Sean, I said I'm sorry for it. We suffered a huge loss. See, Mr. Sean, we've been doing this business with you since a long time, and it's the first time something like this has happened. But I would really appreciate it if you can give us one more chance. No, Mr. Angad. No future chance. अरे महन भाई ने तुमको 2-4 शब्द अंग्रेजी में सिखा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एजुकेटेड हो गई हो। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तुम अनएजुकेटेड हो। I don't think there can be a future chance, Mr. Angad. Because of the poor quality of these spices, we took an incredible loss. Are you with me on this? Yeah, Mr. Sean, yeah. If we give you another chance, what guarantee can you give us that this will not be repeated again?
गारंटी हम लेते हैं। What? अंगद, गारंटी, हम गारंटी लेते हैं। ये गलती दोबारा नहीं होगी। मिस्टेक नॉट रिपीट। Oh my. What the hell? These people send some dumb, uneducated Indian woman to speak with us that doesn't understand us, that can't help us to understand. लक्ष्मी, I must say, you Indians are bloody thieves. Chor hai sahab. You want all the money you can get without delivering the proper products. Excuse me, sir. My husband, very educated. विदेश से MBA किया है उन्होंने अपना। This is a family. ये join now. हम Indians चोर नहीं हैं, not thieves. Oh, damn it. I don't want to have to deal with this. I don't want to sit here and talk with this Indian woman that's uneducated and can't speak English well. Is this really how you Indians do business? Bloody thieves. देखिए, ढंग से बात कीजिए। हमारी गलती हुई है, हम मानने को तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले चले जाएंगे हमारे परिवार के बारे में, हमारे देश के बारे में। We love our country, India. लक्ष्मी, बैठो। आप हमारे पास काम के लिए आए हैं, हम आपके पास नहीं गए। हम देश के बने मसाले बेचते हैं, देश का मान सम्मान नहीं। Not our self-respect. Understand? You know, you have a lot of unnecessary self-respect. So be it. But I don't want to do this deal any further. We're going, and there's going to be no future business between us. Listen to me, Mr. Sean. We can definitely work this out. No, you relax, Mr. Angad. You guys have absolutely no sense at all. Mr. Sean. Mr. Sean, please wait. What the hell, Lakshmi? क्या किया तुमने? अंकल जी, मैंने कुछ नहीं किया। वो कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, कुछ भी बोले चले जा रहे थे हमारे देश के बारे में, हमारे परिवार के बारे में। अरे चोर बोल रहे थे हमें। फिर भी मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की। देखिए, जाने दीजिए, हमें और दूसरे क्लाइंट मिल जाएंगे। तो और मिल जाएंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे। उसका मतलब उनसे भी बिजनेस बंद कर दें हम लोग। तुम जानती क्या हो बिजनेस के बारे में? अरे महन भाई ने तुमको 2-4 शब्द अंग्रेजी में सिखा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एजुकेटेड हो गई हो। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तुम अनएजुकेटेड हो। जिसको नुकसान होता है उसको गुस्सा आता ही है। ऐसा नहीं होता अंकल जी, सब जगह लोग एक जैसे नहीं होते। हमारे धारी काम में कभी भी कोई इस तरह का व्यवहार नहीं करता। ये धारी काम नहीं है लक्ष्मी, जहां लोग झगड़ा होने के बाद भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ लोग सिर्फ फायदे का सम्मान करते हैं, और अगर नुकसान हो जाता है ना तो बौखला जाते हैं। क्या फर्क पड़ जाता अगर तुम उनकी थोड़ी बातें सुन लेती तो गलती हमारी है, हमने उनको खराब माल बेचा है। जो गाय दूध देती है ना, उसकी लात भी लोग हंसकर सह लेते हैं। तो क्या जरूरत थी तुमको उनकी बात काटकर उनको समझाने की? अंकल जी, वो मेरी बेइज्जती कर रहे थे, सारे भारतीयों की बेइज्जती कर रहे थे। अरे तो सारे भारतीयों का ठेका लेकर रखा क्या तुमने?
और क्या अपमान किया उन्होंने तुम्हारा? गवार कहा, अनएजुकेटेड कहा, तो क्या गलत कह दिया? अरे महन भाई ने तुमको 2-4 शब्द अंग्रेजी में सिखा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एजुकेटेड हो गई हो। मैंने तुमको ड्रेसिंग सेंस सिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट हो गई हो। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तुम अनएजुकेटेड हो। तुम यहाँ मेरी मदद करने आई थी ना लक्ष्मी, और तुमने मेरे पहले प्रोजेक्ट पे पानी फेर दिया। अरे लक्ष्मी, बिजनेस में थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, इमोशनल होकर काम नहीं चलता है। अगर तुम थोड़ी पढ़ी लिखी होती ना तो शायद तुमको सब समझ में आता।